सुंदरवन के जंगलों में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सारे पंछी गर्मी से बहुत बेहाल थे। जंगल में अब खाने की भी कमी होने लगी थी। उसी जंगल में एक गरीब टोनी चिड़िया भी रहा करती थी। उसके पति कालू कोए की कुछ दिन पहले ही एक हादसे में मौत हो गई थी। वह जंगल में आइसक्रीम बेचा करता था। उसकी आइसक्रीम काफ़ी अच्छी थी। जंगल के सारे पंछी उसी से आइसक्रीम लिया करते थे और उसकी आइसक्रीम के दीवाने थे, जिससे उसकी अच्छी बिक्री भी हुआ करती थी। कालू की मौत को अब कुछ दिन बीत गए थे। टॉनी अब परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसके पति ने जो पैसे और खाना इकट्ठा किया था वह भी ख़त्म होता जा रहा था। एक दिन टॉनी की दोस्त उससे मिलने आती है। वह टॉनी से बोलती है, कैसी हो बहन, सब ठीक तो है? मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले ही तुम्हारे पति की एक हादसे में जान चली गई थी। जब मैंने यह सुना तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने चली आई। टॉनी बोलती है, क्या बताऊं बहन, अब तो उनके बगैर घर भी सूना सूना लगता है। घर में कोई दिखता ही नहीं। गौरी बोलती है, बहन अब तुमने आगे का क्या सोचा है? तुमको अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। टॉनी बोलती है कि हाँ बहन, अब तो घर में जो पैसे बचे हुए थे वह भी ख़त्म होते जा रहे हैं और बचा हुआ खाना भी कुछ दिन ही चलेगा। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। गौरी बोलती है, बहन मैंने सुना है तुम्हारे पति बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाया करते थे। जंगल के सारे पंछियों की उनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगा करती थी। तुमको उनकी बनाई हुई आइसक्रीम की रेसिपी तो आती ही होगी। टॉनी बोलती है, हाँ बहन, मैं उनकी आइसक्रीम बनाने में मदद किया करती थी, इसलिए मुझे सब पता है कि वह कैसे आइसक्रीम बनाया करते थे। गौरी बोलती है, तो बहन तुम अपने पति की तरह आइसक्रीम का काम क्यों नहीं कर लेती, जिससे तुमको बहुत अच्छे पैसे भी मिल जाया करेंगे और तुम्हारे घर का खर्चा भी चल जाया करेगा। टॉनी बोलती है कि हाँ बहन, तुमने सही बोला, मैं कल से ही आइसक्रीम बेचने का काम शुरू कर दूंगी। अगले दिन से टॉनी अपने पति की तरह आइसक्रीम बेचने का काम शुरू कर देती है। जंगल के सारे पंछी उससे आइसक्रीम लेने लगते हैं। सबको उसकी बनाई हुई आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। अब टॉनी भी खुशी खुशी आइसक्रीम बेचने लगती है, जिससे उसको बहुत अच्छे पैसे भी मिलते हैं और उसके घर का खर्चा भी चलने लगता है।